चांद की चाल भी की हुई, रात की आँख भी शराबी है। सारी कुदरती नशे में है जब तू, अरे मैंने पी ली तो क्या खराबी है। सावन के महीने में एक आग सी सीने में लगती है तो पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने में एक आग सी सीने में लगती है तो पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने ला 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 ला। उठ केशव। मैं तुम्हारा कौन होता हूँ? चल जल्दी घर चल, तेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। माँ, मैंने नहीं पी माँ, पिताजी की कसम मैंने नहीं पी। छोड़, बोतल नहीं छोड़ू। अच्छा चल घर तो चल। हाँ घर चलूंगा लेकिन बोतल नहीं छोड़ूंगा। हाँ चल।
क्या बात है? न तुम बात करती हो न मुन्नी। तो हमारा होता कौन है? मगर जब आंचल का दिया ही आंचल में आग लगा दे, फिर रह क्या जाता है कहने सुनने? पर कुछ तो बताओ, ये सब क्या है? तुझे क्या? तू कर मनमानी। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, हरगिज नहीं रहूंगी। चल मुन्नी। माँ! खबरदार जो मुझे माँ कहा। ना आज से मैं तेरी माँ और ना तो मेरा बेटा। चल मुन्नी। ऐसा ना कहो माँ, ऐसा ना कहो। क्यों ना कहूँ? जिस बेटे ने अपने बाप के हाथ की लकीर मिटा दी हो, उसके सांस की गिनती तोड़ दी हो, एक ऐसे विश्वास को झंझोड़ दिया जिसके सहारे वो भगवान से चंद घड़ियां उधार मांग कर भी अपने बेटे का इंतजार कर सकते थे। ऐसे बेटे को कौन माँ अपना कहेगी? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। किशोर, दुनिया की कोई भी औरत बड़े से बड़े होने को माफ कर सकती, लेकिन अपने सुहाग डाका डालने वाले को कभी माफ नहीं कर सकती। मुझे इतनी बड़ी सजा दे के न जाओ माँ। अगर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी तो कहे देता कि कहीं भी कैसे भी ममता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। माँ कितनी पत्थर क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी अपने। मुझे इतना कमजोर ना केशव, जो अपना खून पिला पिला कर औलाद को इतना बड़ा कर सकती है, वो दुनिया में बहुत कुछ कर सकती है। तुम नहीं रुकोगी तो मैं भी तुम्हारी काली माँ की सौगंध उठा के कहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहूंगा, और मरने के बाद भी मेरी आत्मा की यही आवाज होगी कि मेरी माँ ने मुझे माफ नहीं किया। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी शराब नहीं पीऊंगा माँ, फिर कभी शराब नहीं पीऊंगा। छोड़ दे मुझे। नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे माफ नहीं करोगी माँ। केशव, केशव, कहाँ जाएगी? ढंडोरा पीटने के भैया ने शराब छोड़ दी। केशव ने शराब छोड़ दी? हाँ जगत दादा, भैया ने शराब छोड़ दी। हे भगवान, हाथ की बोतल भी तुड़वा दी, यार से यारी भी छुड़वा दी। अब कौन पिलाएगा मुझे? ये किसने कह दिया तुझसे? अभी अभी मुन्नी बता कर गई है। मुन्नी कह रही थी केशव ने माँ जी के चरणों की सौगंध खाई है कि वो कभी शराब नहीं पिएगा। जिसने शराब में अपने बाप की जिंदगी डुबो दी हो, वो भला शराब क्या छोड़ेगा? क्यों नहीं छोड़ सकता बाबूजी? मौत से तो पत्थर भी पिघल जाता है। रहने दे कमला, रहने दे। मुझे केशव पर विश्वास नहीं है। अच्छा, जब तक आपको उस पर विश्वास नहीं आ जाएगा, मैं भी उससे नहीं मिलूंगी। शाबाश बेटी, मैं भी तुझे वचन देता हूँ कि अगर केशव ने शराब छोड़ दी तो मैं तेरी शादी उसी के साथ कर दूंगा। इस बात का यकीन आपको बहुत जल्द आ जाएगा बाबूजी। बस तो मैं तेरी शादी भी उससे बहुत जल्द कर दूंगा बेटी। जी नमस्ते। नमस्ते। कमला से ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई
कि तुमने शराब छोड़ दी है? जी हाँ बाबू, मैंने ना पीने की कसम खा ली। भाई ऐसी कसम तो नहीं जो सुबह खाई और शाम को तोड़ दी? जी नहीं, अब तो मेरे लिए उसे देखना भी हराम है। आप अपनी नाराजगी भूल कर मुझे एक मौका और दीजिए, मुझे काम पर लगा दीजिए। भाई तो ना किसने कहा है, शौक से आ जाओ और काम शुरू कर दो। मैं तो खुद ये चाहता हूँ बेटा कि तुम बुरी आदतें छोड़कर एक अच्छे लड़के बनो। अगर तुमने घर को सुखी रखा तो मरने वाले की आत्मा को कितनी शांति मिलेगी। दीनानाथ मेरे बचपन के दोस्त थे। आज मैं जो कुछ हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। मैंने उनसे वादा किया था कि मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बनेगी। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए बाबूजी, आप जो चाहेंगे वही होगा। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। देवी बाबू जी, इनका बैलेंस दे दीजिए और कल से इन्हें काम पर लगा दीजिए। बहुत अच्छा, आओ। दिखाता मजा, कान छोड़ो तो देखेगा। वही देख लेगा, दिखाता हूँ। चलो कोने के अंदर, चलो अपने माफी मांगो। पकड़ो कान, कान पकड़ो, कान पकड़ो, पकड़ो कान। माफ कर दिया, जा। बहुत तंग करते हो तुम। नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई। जहाँ तुम्हारे बाबूजी हो वहाँ नौकरी तो क्या, हमें कोयले की कंकर भी नहीं मिल सकती। तो अब क्या करोगे? दुनिया में काम की कमी है क्या? जेबें काटूंगा, मोटरें लूटूंगा, तिजोरियां तोड़ूंगा और अगर मौका मिला तो खून भी कर दूंगा। तुम भी कर दोगे? क्या? ख्याल बुरा नहीं है। काम कब से शुरू करोगे? कल से, आज से, अभी से। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। काम शुरू करो। शुरू कर दूं? अच्छी बात। जाओ जी जाओ, देखे हैं बड़े तुम जैसे चोर लुटेरे। जुल्फे संवार के सीना उभार के लगाए हसीनों की गलियों के फेरे। जाओ जी जाओ, देखे बड़े तुम जैसे चोर लुटेरे। जुल्फे संवार के है सीना उभार के लगाए हसीनों की गलियों के फेरे। जाओ जी जाओ। तेरी गलियां जो प्यार से बुलाए, तू ही बोल दिल वाले क्यों ना आए। तेरी गलियां जो प्यार से बुलाए, तू ही बोल दिल वाले क्यों ना आए। जरा दिल को संभाल, बुरा कर देगा हाल। आहे भरेगा तू शाम सवेरे। जाओ जी जाओ, देखे हैं बड़े तुम जैसे चोर लुटेरे। जुल्फे संवार के है सीना उभार के लगाए हसीनों की गलियों के फेरे। जाओ जी जाओ। मर मर के मिला है दर तेरा, जाओ करते हो क्यों पीछा मेरा। हाय मर मर के मिला है दर तेरा। जाओ करते हो क्यों पीछा मेरा। करो जाने की न बात, यही दिन यही रात मेरा प्यार लगाएगा डेरे। जाओ जी जाओ, देखे हैं बड़े तुम जैसे चोर लुटेरे।
प्यार करने में कौन सी है चोरी, ऐसे चोरी से तो अच्छी सी न चोरी, प्यार करने में कौन सी है चोरी, ऐसे चोरी से तो अच्छी सी न चोरी। कभी सुबह कभी शाम तुझे दे के सलाम कर लेंगे ये चोर लुटेरे। जाओ जी जाओ, देखे हैं बड़े तुम जैसे चोर लुटेरे। पे सवार के है सीना उभार के लगाए हसीनों की गलियों के फेरे। जाओ जी जाओ। माँ, कमला दीदी घर में नहीं है। अच्छा, माँ, भैया कहाँ है? वो घर में नहीं है बेटी। कमला दीदी भी घर में नहीं है, भैया भी घर में नहीं है। माँ, मेरा ख्याल है उन दोनों की शादी कर दो, दोनों घर में ही रहेंगे। बड़बड़ कर रही थी हो? अरे वाह, एक तो तुम्हारे फायदे के लिए बात कर रही थी और तुम उल्टा मुझे ही डांट रहे हो। शरारत की कहीं। क्या जमाना आया है, किसी की अच्छाई करो उसे ही बुरा लगता है। अभी खींचता हूँ, अभी खींचता हूँ, अभी खींचता हूँ, अभी खींचता हूँ, अभी खींचता हूँ। खबरदार, जो अब कुछ कहा था। कमला बेटी, मुन्नी तुझे सुबह से याद कर रही थी। आ बेटी, बैठ। माँ जी, क्या कर रही हैं आप? पूजा का दिया बना रही। पूजा का दिया? आटे का? आपके यहाँ तो चांदी के बर्तन है ना? है तो, पर उनकी बीमारी में चले गए। बड़े शौक से लाए थे वो काशी से मेरे लिए। कितना प्यार था उससे मुझे। तूने पिलानी छोड़ दी, यारी तोड़ दी। वाह, दूसरे बेच के पिएगा। हाँ हाँ, इस धंधे से तो दुनिया भर के शराब खाने खरीदे जाते हैं। बस एक बार तो मैं अपने घर में शराब का तालाब खुदवाऊंगा। हो चुका तेरा ये अरमान पूरा। क्यों नहीं होगा, बिल्कुल नया धंधा है। मैं गली के कुत्तों का रूप रंग बदलकर उन्हें चीनी, जापानी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी कुत्ते बनाकर बेचूंगा। देखियो, मुफ्त का माल सैकड़ों में बिकेगा। अबे किसी कुत्ते ने काट खाया तो खामखा पागल खाने जाना पड़ेगा। ऐसा कर, तू भी शराब पीना छोड़। खबरदार जो मुझे गाली दे, मैं पीऊंगा और आखिरी दम तक पीऊंगा। पियो और मरो। और मरते मरते यही कहूंगा, प्राण प्रिय यदि साथ हो तुम मेरा तो ऐसे करना, पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला। अरे जालिम, तू जा रहा है? हाँ, मैं जा रहा हूँ। पहले मैं तुझे जाने को कहता था और तू डटा रहता था। याद कर वो दिन जब मैं और तू गोरी गोरी गिलासियों में गुलाबी गुलाबी पिया करते। क्या सरूर आता था, क्या नशा आता था। इस दुनिया के सारे दुख दर्द भूलकर जमीन से आसमान पर पहुंच जाया करते थे। और वहां तू किसी मासूम फरिश्ते की तरह गाया करता था, पिलाए जा, अभी तो मैं जवान हूँ। तो पिलाए। जमीन की बातें कर शंकर, जमीन की, आसमान की नहीं। मुझे अभी नौकरी करनी है, अपना घर बसाना है और कमला से शादी करना है। कमला कमला कमला। 120, 121, 122। केशव, तुम अभी तक काम कर रहे हो? नमस्ते राहुल जी, आज काम जरा ज्यादा है इसीलिए। शाबाश शाबाश। केशव जी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। कमला तुमसे मिलने के लिए यहाँ चली आती है। मैंने उसे समझा दिया है, तुम भी जरा इस बात का ध्यान रखना। मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, तुम दोनों का यहाँ मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। समझ गए ना? जी, मैं हरगिज नहीं मिलूंगा। थैंक यू, थैंक यू।
हरगिज नहीं मिलूंगा। नहीं मिलोगे तो न सही। अरे तू कहाँ से आ गई? जब आ जाए बाबूजी देख लेंगे, मेरी नौकरी चल जाएगी। पहले मेरी बात का जवाब दो। तुमने बाबूजी से क्यों कहा कि मुझसे नहीं मिलोगे? अच्छा बाबा माफ कर दे। नहीं माफ कर दे। अब तो तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगी। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। क्या सजा भुगतनी पड़ेगी? हाँ, इस कोयले के ट्रक को खाली कर दो। सुना नहीं? ये मेरा हुक्म है। ये हुक्म बदला नहीं जा सकता? नहीं। अच्छी बात है, तो 1 मिनट में खाली करता हूँ। आप 10 तरह के इधर आ जाइए और देखिए। ये क्या किया तुमने? मैं अभी बाबूजी के पास जाती हूँ और तुम्हें नौकरी से निकलवा देती हूँ। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे उसका मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुमने सारा मेरा मुंह काला कर दिया। ये क्या किया तुमने? मैं अभी साफ की देता हूँ। इधर आ। ये तो मेरे बाबूजी देखो, तुम अभी तक काम कर रहे हो। बाबूजी आप ही तो कहते थे खूब काम करना चाहिए, कभी छुट्टी नहीं लेनी चाहिए, काम का सबसे पहले आना चाहिए, सबके बाद में जाना चाहिए। सब है, अगर हमारे उसूलों पे अमल करते रहे तो एक रोज जरूर तरक्की। जी बाबूजी एक रिक्वेस्ट है, चलिए दफ्तर में चल के जिंदगी के चंद एक और उसूल बता दीजिए, मेरे काम आएंगे। प्लीज बाबूजी आपकी बहुत मेहरबानी होगी। केशव, तुमने आज फिर पी रखी है? जी बिल्कुल नहीं। करो ठीक है, जाओ अपना काम करो। बाबूजी ये कौन? औरत है बाबूजी, औरत। ओ, ये तो मैं भी देख रहा, पर यहाँ क्यों? यूं ही बाबूजी काम मांगने आई थी, तू फिर आ गई यहाँ पे। जल्दी से भाग जाओ बाबूजी। 8 घंटे से मेरे पीछे पड़ी, कहती कि मेरे 6 बच्चे हैं, उनका पेट पालना है। 6 बच्चे बाबूजी, 6 बच्चे। हाँ दर्जन। 6 बच्चे हैं तो कोई क्या करे यार, कोई काम वाम नहीं है। जा भाग जा। सुनो बेटी, तुम्हारे 6 बच्चे हैं? बोल अब बोलती क्यों नहीं है? तो आ मेरे साथ, मैं तुझे काम पर लगा देता हूँ। यह भी किस्मत का खेल है बेटी। जहां पैसा नहीं होता वहां बच्चों का ढेर होता है, जैसे कि तेरे यहाँ। और जहां दौलत होती है वहां बच्चा नहीं होता। मगर बेटी, तेरा पति है? बेटी कमला, इस वक्त नहा रही हो? नहीं बाबू, जरा मुंह हाथ धो रही हूँ। अच्छा अच्छा। बाबूजी
आध घंटे से मेरे पीछे पड़ी, कहती कि मेरे 6 बच्चे हैं, उनका पेट पालना है। 6 बच्चे बाबूजी, 6 बच्चे। हाँ डजन। कमला जरा जल्दी बाहर आ। क्या बात है बाबूजी? तू गोडाउन में गई थी, वहां तूने और केशव ने मुझे बुलाया, तू भागी और तेरी साड़ी फट गई। और ये फटी हुई साड़ी इस बात का सबूत है। बोल बोल, क्यों गई थी? क्यों गई थी? बोल। दुनिया की जबान बहुत लंबी है, कभी भी बात फैल सकती है और बदनामी हो सकती है, और बदनामी से बेहतर मैं मर जाना समझता हूं। बाबूजी, अगर ऐसी बात है तो मैं केशव से आइंदा नहीं मिलूंगी। मेरा ये मतलब नहीं था बेटी, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि थोड़े दिन और केशव को आजमा लूं। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि उसने शराब छोड़ दी है, तो मैं खुद तेरा हाथ उसके हाथ में दे दूंगा। जोरों का दर्द हो रहा है माँ। दर्द हो रहा है? मुन्नी, जल्दी से थोड़ा काट लिया। अभी ठीक हो जाता है बेटे, अभी ठीक हो जाता है। जल्दी ला केशव, जल्दी ला। ले बेटे, ले। निकाल कपड़े फटाफट। क्या तकलीफ? केशव मर गया क्या? खड़ा तो है तुम्हारा बाप। दिमाग खराब हो गया क्या? जल्दी निकाल कपड़े। बात ये है केशव कि पहले कपड़े धुलाई के लिए लेकर आते थे और बेचकर चले जाते थे, मगर आज वो दिन हवा हो गए प्यारेलाल। सुनो, सामने ठेका खुला है, बेच जाओ इन्हें भी 10 में और ले आओ एक महुए की। अपना भी घूंट दो घूंट का आसरा हो जाएगा। ₹1 का सौंफ का रख। बोतल लाए हैं? जी बोतल तो नहीं लाया, अपने पास से दे दीजिए। अजीज, मेरे पास भी कोई खाली बोतल नहीं होगी। हाँ। खैर मैं देखता हूँ, शायद कोई पड़ी हो। जा। लीजिए। कोई और बोतल नहीं मिली आपको? मैंने कहा ना, खत्म हो चुकी है। कम से कम लेबल तो उतार दिया होता। ओह, मुझे नहीं मालूम था कि अजीज को शराब का शौक है। अजीब आदमी है आप। मैं लेबल तक देखना नहीं चाहता और आप कहते हैं कि मुझे शराब का शौक। अगर शौक न होता तो लेबल पर ध्यान ही न जाता। यही देखते कि इसके अंदर क्या है। पर खुदा, जिस्म को नहीं, रूह को देखो।
बुरा दिन तो वो होगा जब अरक की बोतल में शराब ले जाओगे। तुम कोई सुन तो नहीं रहा है? अपने कुत्ते चोर हो प्यारे। अरे क्यों बदनाम करता है? मैं तो इनकी जिंदगी बना रहा हूँ, जिंदगी। गंदी नालियों में से उठाकर मोटरों में बैठा देता हूँ। आजकल इंसानों से तो क्या, कुत्तों से नेकी करना भी पाप है। शराब। अरे भाई इसमें शराब नहीं है। हाँ हाँ, आजकल तो शराब की बोतलों में गंगा जल बिकने लगा है। तुझे क्या हो गया? यारों से पर्दा करने लगा? तू बेफिक्र रह, मजा ले कि माँ और कमला को पता लग जाए। क्या बहुत दिन हो गया, आज जरा डट के नशा पानी। मगर शंकर, तू घर चलने अभी आया? अरे 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 अरे, पट्टा बोतल भी ले गया। चल भाई, तेरे मालिक को ढूंढूं, वरना अपनी तो शाम ही खराब हो जाएगी। पिलाए जा, अभी तुम्हें जला लूं। केशव, केशव, कमला, जरा यहाँ तो आओ। कमला बड़े सस्ते दामों मिल गई ये 3XM बड़े मजे की चीज है, कि खूब पिया अभी तक। फिर पी तुमने? छोड़ के पीता हूँ फिर, बाबा इसी का नाम है। शर्म तो नहीं चल आती? कमला मेरे साथ चल। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। केशव, मैं तुम्हारे साथ ले जाऊंगी। साइकिल रोको, साइकिल रोको, हे हा 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 हा, हो ला 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 ला। तुम हो हंसी कहाँ के, हम चांद आसमां के, हाय हाय गुरूर इतना, हाँ हाँ हुजूर इतना, उफ ये अदा है ये नशा। हाँ हाँ हाँ, तुम हो हंसी कहाँ के, हम चांद आसमां के, हाय हाय गुरूर इतना, हाँ हाँ हुजूर इतना, उफ ये अदा है ये नशा। हाँ हाँ हाँ। करते हो बात बढ़ बढ़ के, दिन जो शबाब के ठहरे। करते हो बात बढ़ बढ़ के, दिन जो शबाब के ठहरे। क्या तीर मेरी नजरों के, दिल में जनाब के ठहरे। उफ ये गजब, हाय हाय ये ढप, हाय हाय हाय। तुम हो हंसी कहाँ के, हम चांद आसमां के, हाय हाय गुरूर इतना, हाँ हाँ हुजूर इतना, उफ ये अदा है ये नशा। हाँ हाँ हाँ। ओए होए ये चाल का जादू, डर है जमीन न फट जाए। ओए होए ये चाल का जादू, डर है जमीन न फट जाए। सीने को थाम कर रखो, दिल ना जगह से हट जाए। उफ ये अकड़, हाय ये पकड़, हाय हाय हाय। तुम हो हंसी कहाँ के, हम चांद आसमां के, हाय हाय गुरूर इतना, हाँ हाँ हुजूर इतना, उफ ये अदा है ये नशा। हाँ हाँ हाँ।
रब तू हुस्न वालों को कैसा मिजाज देता है, या रब तू हुस्न वालों को कैसा मिजाज देता है। जीवन में बीज फूलों के मरने पे ताज देता है। हाय ये घुमा जाए कहाँ, हाय 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 तुम हो हंसी कहाँ के, हम चांद आसमां के। हाय हाय गुरूर इतना है ये नया, हाँ हाँ हाय हाय हाय। तुम बड़े खराब हो, मेरे सारे कपड़े भिगो दिए। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? घर जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो मजाक सूझ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, रूठो मत रानी, अभी तो रास्ता निकालता हूँ। मिल गया रास्ता। लो पहन लो। अरे बाप रे, हटो, मैं ये नहीं पहनती। ओहो, ये 20वीं सदी है, 20th सेंचुरी, यहाँ सब कुछ चलता है, कुछ भी पहन लो। लो तुम्हारी मर्जी। क्या कहते हो? नहीं मैं जी चाहता है हर रोज इसी तरह मिलते रहे। नहीं केशव, हर घड़ी हर पल हर समय। लेकिन सुना है कि दुनिया चाहने वालों को मिलने नहीं देती। कौन रोक रहा है इन लहरों की बारिश में? कौन रोक रहा है उन फूलों की बाहों में बहने को? और कौन कहा है मुझे तुम्हारे पास? अरे तो इन लहरों से और इन कलियों से। देखो जी, तुम बहुत तंग करते हो, प्यार को तूफान बना डालते हो। निर्मल भी रहने दिया करो, इससे शांति मिलती है। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई अच्छा शायर अच्छी चीज लिखता है तो जी चाहता है कि उसका कलम चूमो। हाँ। और जब कोई अच्छी लड़की अच्छी बात कहती है तो दूर से रखकर बैठना चाहिए। मैं भाई हमसे। अरे रे, तुम तो शायरी करने लगे, घर जाने को देर हो रही। तुम बैठो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। अरे मेरे कपड़े, अरे कौन ले गया मेरे कपड़े? कहाँ चले गए कपड़े? आप शॉट में मारा है। घोर कलयुग आ गया है, बंदरों को भी लड़कियों के कपड़े अच्छे लगने लगे। ओहो, तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मैं इन कपड़ों से घर कैसे जाऊंगी? अरे जल्दी से जाकर बंदर से मेरे कपड़े ले आओ। अभी लाता हूँ। ये क्या कर रहे हो? तुमने बंदर और सौदागर की कहानी नहीं सुनी है? बंदर नकल करता है, मैं उसकी तरफ ये फेंकूंगा, वो मेरी तरफ कपड़े फेंकेगा। देखकर कमाल है, वो भी रख लिया है। बेकार। तू साड़ी और ब्लाउज नहीं फेंकेगा? कैसे नहीं फेंकूंगा, बड़ा जिद्दी है। मेरा ख्याल है कमला तुम ऐसे घर चली जाओ। हाँ, हरगिज नहीं। लोकलाज भी तो कोई चीज है। इन कपड़ों में गली मोहल्ले के लोग देखेंगे तो 1000 बातें बनाएंगे। लोगों को तो बात उड़ाने के लिए चाहिए। ये भी ठीक कहती हो। सुना तुमने, लोक लाज भी कोई चीज होती है। अरे यार अब तो कपड़े पहन दो, देख तुझे तेरी जोरों की कसम। थैंक यू। ये ले कमला, तुम कपड़े बदलो और मैं अरक की बोतल लेके आता हूँ। ले भाई, 1 से 2 हो गए। एक तो अपने पास थी, एक यहाँ बड़ी मिल गई। अच्छा बड़ी बड़ी नहीं, ये बोतल मेरी है। बोतल वाले आ गए। अगर तो आ जाने दो, वक्त से वक्त पियेंगे और क्या। बोतल आ इधर। बोतल गुस्सा काहे को करते हो भाई? मैंने दूंगा। अरे ओ बाबू, मेरी बोतल जाने दो यार, जाने दो।
चले गए। चल निकाल, आधा बाटली निकाल मेरा। चल काम चला ले। अरे क्या बना गया पानी। पानी शराब की बोतल ले गया और अब की बोतल दे गया। कान खोल कर सुन लो मुन्नी की माँ, ये मेरी इज्जत आबरू का सवाल है। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि केशव और कमला छुप छुप कर मिलते रहे। उनका इस तरह मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आने दो केशव को, मैं उसे समझाऊंगी। अरे वाह, तुम क्यों समझाओगी? तुमने थोड़ी कहा कि वो छुप छुप के मिले। चुप है, इससे बीच में बोलेगी तो जुबान खींच लूंगी। मुन्नी की माँ, तुम एक बच्चे की जबान खींच सकती हो, मगर इस शहर में 50 लाख बच्चे हैं और 50 लाख बच्चों के 50 लाख माँ बाप हैं। तुम किसी जबान पकड़ोगी? बताओ। नहीं पकड़ सकती ना? तो फिर इस बदनामी से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये कि कमला और केशव की जल्द से जल्द शादी कर दी जाए। अश्विनी भरुणी मंगलम कीर्तिका। उतरते फागुन की 14। कमला और केशव का ब्याह का संजोग आज से ठीक 15 दिन बाद, यानी 20 फरवरी। 20 फरवरी। क्या बात है? भैया, मैं तुम्हारी शादी की तारीख पक्की कराई हूँ। अच्छा, कौन सी तारीख पक्की की है? नहीं बताऊँ। क्यों? तुम पहले मेरा तोता क्यों नहीं लाए? ओ, तोता। तोता क्यों नहीं लाया? वो क्या है? मैं तो शादी की तारीख तो बता दे। 20 फरवरी।
कश्मकश में हूँ, क्या करूँ मैं, जीऊँ हाय न जीऊँ। लपटें आ रही है मुंह से और आंखों में गुलाबी डोरे। आज मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है शंकर। अबे घबराता क्यों है? मैं किसे कहने वाला थोड़ा ही हूँ। हाँ बैठ, दो घड़ी बैठ। हाँ ले कलेजा ठंडा कर, डिसोजा का माल है। क्यों देवदास, नाराज हो हमसे? अरे जरा मौसम को तो देख, आग लगी ऐसे मौसम। लड़का आया किसी? हाँ, अपनी तबीयत से, अपने मन से। आज मेरे मन को 2 बूंद शराब ने हरा दिया है। 2 बूंद शराब ने। इस हार में भी जीत है प्यारे। ले पी, सारा गम गलत हो जाएगा। ये गम कभी गलत ना होगा शंकर। केशव, इस तरह तू पागल हो जाएगा, पर मैं तुझे पागल नहीं होने दूंगा। मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरा इलाज करूंगा। बैठ पी। अरे यही है तेरे गम की दवा, पी ले। शंकर, अरे पी। अरे मैं तेरा दोस्त हूँ और तू मुझे मार रहा। अरे मैं कमाल कर रहा है, तू मार दिया मुझे। अरे तू मुझे मार दिया। सावन के महीने में एक आग सी सीने में लगती है तब भी लेता हूँ 2-4 घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने में केशव,
कहाँ जा रहे हो इतनी रात? ये हालत क्या बना रखी है तुमने? मुंह फेर के कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। तुमने शराब पी है? हाँ कमला, मैंने पी है। लेकिन तुमने तो न पीने की कसम खाई थी। मुझे याद है। याद है? याद है तो ऐसा क्यों किया तुमने? किया नहीं हो गया है कमला, अनजाने में। नाराज मत हो कमला, मैं खुद पछता रहा हूँ अपने किए पर। यहाँ तक कि तुम्हारे सामने आंख नहीं उठा सकता हूँ, इतना गिर गया हूँ मैं अपनी नजरों में भी। एक झूठ को छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलोगे? तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पर? बहुत यकीन कर लिया तुम पर, अब और धोखा देने की कोशिश न करो। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कमला। मुझे वाकई अफसोस है आज की गलती का। मैंने जानबूझ के नहीं पी, यार के धोखे में छू लिया उसे, मुझसे भूल हो गई कमला। शादी में सिर्फ 4 दिन रह गए हैं, बाबूजी को क्या जवाब दूंगी? उनसे कुछ मत कहना। क्यों ना कहूँ, जरूर कहूंगी। अब तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा डाल के तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। मुझे माफ कर दो। तुम माफ नहीं करोगी तो जिंदगी भर कोसता रहूंगा अपने आप को। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगा, तुम ही तो हो मेरा सब कुछ। कमला, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा, कभी नहीं। कमला, तुझे मेरी इज्जत आबरू का भी ख्याल नहीं है? आज ही रात को एक शराबी के मुंह लग रही है। चल बाबूजी। चल अंदर। तू भी अब घर जा और अपनी माँ से जाके कह दे कि कमला की शादी तेरे साथ नहीं होगी। नहीं नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आज तूने मेरे विश्वास को तोड़ दिया है केशव। ऐसी हालत में कोई तुझे माफ नहीं कर सकता। लक्ष्मीदास जी ने जो कुछ किया है ठीक किया है। मैंने तुम्हारी काली माँ की सौगंध खा के खबरदार जो काली माँ की सौगंध खाए। ये पड़े हैं तेरे सौगंध के टुकड़े। ये है कमला का प्यार जिसका तू वास्ता दे रहा है। मैं उसकी जिंदगी तेरे हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगी। कौन किसके हाथों बर्बाद होगा ये कहना बहुत मुश्किल है माँ। कहीं ऐसा ना हो कि कमला के प्यार को ढूंढता ढूंढता मैं बोतलों की गहराइयों में इतना डूब जाऊं कि दोबारा उठ ही न सकूं। मत देने दे सहारा मुझे शराब का माँ। एक बार लक्ष्मीदास जी से जाकर। नहीं, हरगिज नहीं। कौन बाप अपनी बेटी का हाथ तुझ जैसे शराबी के हाथ में देगा? बता, तू खुद शराबी है, मर क्या तू चाहेगा मुन्नी की शादी किसी शराबी से हो? जहाँ पहले पहले ये दिल लड़खड़ाया,
दुनिया वो मेरी मोहब्बत की दुनिया, जहाँ से मैं बेटा विया लेके आया, मुझे ले चलो। जहाँ सो रही है मेरी जिंदगानी, जहाँ छोड़ आया मैं अपनी जवानी, वहाँ आज भी एक चौखट पे ताजा मोहब्बत के सजदों की होगी निशानी, मोहब्बत के सजदों की होगी निशानी, मुझे ले चलो। वो दुनिया जहाँ उसके नक्शे कदम है, वहीं मेरी खुशियाँ, वहीं मेरे गम हैं। मैं ले आऊँगा खाक उस रह गुजर की, के उस रह गुजर के तो जरे सनम है, के उस रह गुजर के तो जरे सनम है, मुझे ले चलो। वहाँ एक रंगीन चिलमन के पीछे चमकता हुआ उसका रुखसार होगा, बसा लूंगा आँखों में वो रोशनी में, यूं ही कुछ इलाज दिलेजार होगा, यूं ही कुछ इलाज दिलेजार हो, मुझे ले चलो आज उस गली में, जहाँ पहले पहले ये दिल लड़खड़ाया, वो दुनिया
वो मेरी मोहब्बत की दुनिया, जहाँ से मैं बेताबियाँ लेके आया। मुझे कौन है तू? केशव, तू फिर यहाँ आ गया? मुझसे बदला लेने के लिए ये सब तोड़-फोड़ कर रहा है? मैंने जानबूझ के नहीं किया बाबूजी, यूं ही ठोकर लग गई। मैंने सहारा लेना चाहा तो ऐसा हो गया। मैं पूछता हूँ, मेरे ही घर पर आधी रात के वक्त इस गली में आने का तेरा मतलब? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था बाबूजी। झूठ बोलता। आप मेरी हर बात झूठ को समझते हैं बाबूजी। क्योंकि तू शराबी, नीच है, कमीना। आपने हमेशा मुझे अपनी आंखों से देखा है, कभी मुझे मेरी आंखों से भी देखिए कि मैं कितना दुखी हूँ बाबूजी। अजीत ठीक ही तो कहता है, आज से बारात लेकर घोड़ी पर आना था। उमेश जी आप भी कमाल करते हैं। अरे अब भी तो घोड़े पे सवार है। केशव, तो मोहल्ले के सामने मेरी इज्जत और आबरू पे कीचड़ उछालने आया? चला जाए यहाँ। मैं कहता हूँ तू जाता है या नहीं? बाबूजी, मैं शराबी और आवारा सही, लेकिन अभी तक मैंने वो इंसानी जज्बा नहीं खोया है जो कि शायद आप खो बैठे। ला शंकर, मुझे पिला। आज मैं जी भर के पीना चाहता हूँ, जी भर के। ना बाबा, तू मुझे मारेगा। तेरी हालत बहुत खतरनाक है। शंकर, मेरा नशा टूट रहा है। अगर इस वक्त मुझे शराब ना मिली तो मैं अपने आप में आग लगा दूंगा, इस दुनिया में आग लगा दूंगा। आज मैं कमला को भूलकर इस शराब का हो जाना चाहता हूँ। पर कमला से तो तेरी शादी होने वाली है। मत नाम लो उसका। वो लोग तो सिर्फ गुनाहगार से नफरत करना जानते हैं, गुनाह को दूर करना नहीं जानते। जो मेरी जरा सी भूल की इतनी बड़ी सजा दे सकती है, मैं उससे हरगिज शादी नहीं करूंगा। भैया, मैं इसीलिए शादी नहीं करता। ये औरत की जाति बेवफा होती है। हाँ, बेवफा नहीं होती तो ये होता है। ये तू सच कहता है शंकर, मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। ऐसा? आखिर शराबियों की भी इज्जत होती है। कहाँ जा रही है माँ? तुझे लेने जा रही थी। मुझे लेने? क्यों? बैठ, टांगे मैं बताती हूँ। शहर छोड़कर कहीं जा रही है? हाँ। क्यों? इसलिए कि तू यहाँ रहने के लायक नहीं। आज लक्ष्मीदास के मकान पर तूने उनकी आबरू पर हाथ डाला, कल उनकी बेटी को बदनाम करेगा। इससे पहले कि तू यहाँ रहकर उनका जीना दुश्वार कर दे, मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी। चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। माँ, तुझे यकीन आ गया इस सारी बात पे? हाँ। यकीन आ गया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ। यकीन आ गया कि तेरा बेटा ऐसा कर सकता है? हाँ। और तुझे ये यकीन नहीं आया कि जो इल्जाम मुझ पर लगाया गया है उसका कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है, दूसरा रुख भी हो सकता है, जो कि तुझे नहीं बताया गया? इसलिए कि मेरी आदत नहीं कि मैं लोगों की इज्जत से खेलूं, उनकी बहू बेटियों का नाम मट्टी में मिलाता रहूं।
क्या तू चाहती है कि मैं भी अपनी जबान खोलूं, ढंढोरा पीटूं इस बात का कि मुझ पर भी जुल्म हुआ है, मुझ पर भी अन्याय हुआ है? बता, चाहती है तू? नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती उससे। शराब के गिलास में सारी इंसानियत और इज्जत डुबो दी हो। तुझे यहाँ रहकर जो भी कुछ करना है उसे देखने सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये मेरा फैसला है। चल चल आगे। तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो, और वो ये कि ना तो मैं ही इस शहर से हिलूंगा और ना तुझे जाने दूंगा। ये हमारा शहर है और इसमें वो मिट्टी है जिसमें मेरा जन्म हुआ, मेरे बाप दादों का जन्म हुआ, और जब तक मैं जिंदा हूं हमें यहीं रहना है, यहीं बसना है। और अगर निकलना ही है तो निकलते फिरे वो लोग जिन्हें हमारा रहना नागवार गुजरता है। तो फिर रह तू गई और बहुत काले कपने और अपने बाप दादा के मुंह पर। चल तांगे वाले। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा माँ। तांगे वाले, तू चलता क्यों नहीं? मैं तुझे नहीं जाने दूंगा माँ। हटा दे, मैं कहती हूँ हट जा। तुझे मेरे ऊपर से जाना। हट जा आगे से केशव। केशव हट जा आगे। केशव। रुपए से एक पैसा ज्यादा नहीं देगा। बैठिए बैठिए, आप तो नाराज हो गए। आपसे बहुत चक्कर लगा। आप ये कुत्ता मुफ्ती ले जाइए। आज हमारा शादी का साल गिरा है। अच्छा, ये कुत्ता हम अपना मेम साहब को प्रेजेंट देगा। दीजिए दीजिए, जरूर दीजिए, फिर आपका शादी कभी नहीं टूटेगा। चल भाई तांगे वाले, स्टेशन चल। हेलो शंकर, शंकर नीचे उठो। ब्लडी फूल, यू इडियट। देखो कप्तान साहब, हम अंग्रेजी बोलता नहीं पर समझता जरूर है। हमको गाली मत दो, हम इज्जतदार आदमी हैं। बात क्या है? तुम्हारे कुत्ते का रंग छूटता है। अरे रंग तो तुम्हारा भी छूट जाए, रगड़ रगड़ कर साफ किया होगा। इसका ड्राई क्लीन करना मांगता है। नाजुक जानवर है, कोई ऐसा वैसा नहीं। ऐसा वैसा नहीं है। तुम हमको कल्ली का कुत्ता बेचा, हम तुमको नहीं छोड़ेगा। क्या हुआ साहब, क्या हुआ? अरे ये हमको कल्ली का कुत्ता बेचा, हम मेम साहब को प्रेजेंट दिया, उसका रंग निकल गया, मेम साहब हमको जूता मारा और डाइवोर्स का धमकी देने लगा। हम इसको नहीं छोड़ेगा। मारो। सुबह सुबह कुत्ते पकड़ता है, मारो इसके हाथ में। कमला, पंडित जी ने इस बार तेरे लिए निहायत शरीफ और नेक लड़का ढूंढा है, जो शराब तो क्या सिगरेट तक नहीं पीता। अपने मुंशी जी का बेटा। बाबूजी, मैं शादी नहीं करूंगी। नहीं करेगी? कब तक नहीं करेगी? जब तक केशव शराब नहीं छोड़ देगा। केशव शराब तो वो उम्र भर नहीं छोड़ेगा। मैं शादी नहीं करूंगी। भगवान, केशव जहाँ भी हो शराब न पिए। ला 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 ला।
ला 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 ला। सावन के महीने में एक आग सी सीने में लगती है तो पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने में एक आग सी सीने में लगती है तो पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने में बरसों छलकाए मैंने ये शीशे और ये प्याले, बरसों छलकाए मैंने ये शीशे और ये प्याले। कुछ आज पिला के ऐसी जो मुझको ही पी ले। हर रोज तो यूं ही दिल को बहका के मैं पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने में लंबे जीवन से अच्छा वो एक पल जो अपना हो। लंबे जीवन से अच्छा वो एक पल जो अपना हो। उस पल के बाद ये दुनिया क्या गम है अगर सपना हो। कुछ सोच के ऐसी बातें घबरा के मैं पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने में मैं खाने में आया हूँ मौसम का इशारा पाके। मैं खाने में आया हूँ मौसम का इशारा पाके। दम भर के लिए बैठा हूँ रंगीन सहारा पाके। साथी जो तेरी जिद है तो शर्मा के मैं पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। सावन महीने में एक आग सी सीने में लगती है तो पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने में तो नौकरी ढूंढने गया था केशव? सारा शहर छान मारा मगर कोई नौकरी देता ही नहीं। झूठ ना बोल केशव, तू नौकरी ढूंढने गया ही नहीं। रोज टांगे और रिक्शा के लिए मुझसे पैसे ले जाता है और शराब पीकर चला आता है। कल से मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। नहीं दोगी तो नौकरी कैसे ढूंढूंगा? पैदल ढूंढ कुछ भी कर, मैं तुझे एक कौड़ी नहीं देने वाली।
आए हो ना? कहाँ पी के आया हूँ? मैंने तो पा दिया है। माँ, माँ, नौकरी ढूंढने के लिए दिन भर घूमना पड़ता है और घूमने के लिए साइकिल की जरूरत पड़ती है, रिक्शा की जरूरत पड़ती है, टांगे की जरूरत पड़ती है और उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसा नहीं होगा तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? मैंने कह दिया तुझे कि मैं कुछ नहीं दूंगी। बस। बस। केशव, नौकरी ढूंढने के लिए कल पैसा नहीं मिलेगा तो कहाँ से पिएगा? कहाँ से पीऊंगा? दवा पी लीजिए बाबूजी। अच्छा बेटा। बेटी, जरा तुझसे कुछ बात करनी है। बैठ मेरे पास। बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरे दिल की धड़कन बंद होने वाली है। बाबूजी, ये क्या कह रहे हैं आप? इस दवाई से आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे बाबूजी। अब दवा दारू से कुछ ना होगा बेटा। अगर मरने से पहले मैं तेरा हाथ किसी के हाथ में न सौंप सका तो। बाबूजी, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी बार बार मुझे क्यों मजबूर करते हैं? कैसे न मजबूर करूं बेटा? तू उसकी खातिर अपने बूढ़े बाप को क्यों सजा दे रही है? क्यों मुझे मौत के मुंह में धकेल रही है? बाबूजी, बाबूजी ऐसा नहीं कहिए बाबूजी। बाबूजी भगवान के लिए ऐसा न कहिए। तो बेटी हाँ कर दे, मुझे शांति मिल जाएगी। कमला, तुझे आज इस बात का फैसला करना होगा कि बाप की जिंदगी चाहिए या केशव। आज तुझे इस बात का फैसला करना होगा कि तुझे बाप की जिंदगी चाहिए या केशव। 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 मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। दुनिया में कोई भी ऐसी पत्थर दिल लड़की नहीं जिसे अपने बाप की जिंदगी प्यारी ना हो। आप जो भी करेंगे मुझे मंजूर है।
मैं सच कह रही हूँ बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ, और एक बेसहारा लड़की को ये दुनिया वाले कैसे जीने देंगे, यही सोचकर इस घर को छोड़कर माँ जी के पास झरिया जा रही हूँ। शायद मेरे वहां जाने से केशव सीधे रास्ते पर आ जाए और मेरी अधूरी आशाएं पूरी हो जाए। अब तो अपने भी पराये हो गए। कौन समझेगा तुझे अब केशव? कौन आएगा तेरे पास? कौन आएगा? कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। अपना मुझे बनाएगा, दिल में मुझे बसाएगा। कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। कब से तन्हा घूम रहा हूँ दुनिया के वीराने में, खाली जाम लिए बैठा हूँ कब से इस मैखाने में। कोई तो होगा मेरा साथी, कोई तो प्यास बुझाएगा। कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। किसी ने मेरा दिल ना देखा, ना दिल का पैगाम सुना, मुझको बस आवारा समझा जिसने मेरा नाम सुना। अब तो सबने ठुकराया, कोई तो पास बिठाएगा। कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। कभी तो देगा सन्नाटे में प्यार भरी आवाज कोई, कौन ये जाने कब मिल जाए रास्ते में हमराज कोई। मेरे दिल का दर्द समझ कर
तो आंसू तो बहाएगा कभी न कभी, कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। माँ कमला यहाँ क्यों आई है? इसीलिए मैंने तुझे बुलाया है बेटा। कमला यहाँ हमारे लिए आई। मैं चाहती हूँ बेटा तू सुखी हो जा, वो सुखी हो जा, ये घर सुखी हो जा। तू कमला से शादी कर। एक शराबी को अपनी बेटी भला कौन देना चाहेगा? अब देने वाला रहा ही कहाँ है बेटा। कमला के पिता का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास? हाँ, अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं रहा बेटा। अगर कोई है तो सिर्फ तू, ये घर जिसे वो अपना कह सकती है। कमला बहुत दुखी और मजबूर है बेटा। उसके दुख और मजबूरी से मुझे हमदर्दी है, लेकिन दुख और मजबूरी प्यार तो नहीं हो सकता। प्यार नहीं हो सकता? भूल गया वो दिन जब तूने रो रो कर मुझसे कहा था, माँ मुझे कमला, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। भूल गया वो बंधन, भूल गया वो वादे जो छुप छुप के एक दूसरे से किया करते थे। वो बंधन और वादे तो कब के भूल चुका हूँ। पी चुका हूँ उन बेतहाशा बोतलों में जो कमला छोड़ गई थी मेरे लिए, अपनी याद भुलाने के लिए। केशव, अब तो शराब भी नहीं चढ़ती है माँ। देखो इन आंखों में कितनी नींद भरी है, लेकिन सो नहीं सकता हूँ। देखो। शराब शराब, हर वक्त शराब। मैं तंग आ गई हूँ इस शराब से, इसकी बू से, जो हर वक्त तेरा पीछा करती रहती है। वो सच आ गई है इस घर में तेरी शराब की वजह से, तेरी वजह से। घबरा नहीं माँ, ये नहूसत ज्यादा देर नहीं रहेगी और तंग नहीं करेगी तुझे। न तुझे न तेरी चांद से इस कमला को। तू दे सहारा इसे, वो कर दे इसका ब्याह एक नेक और शरीफ इंसान से, ताकि ये सारी जिंदगी उसकी नेकी और शराफत के डंके पीटती रहे। मार ले और मार ले। अगर मारने से तेरा कलेजा ठंडा होता है तो और मार ले। सबने मुझे मारा है, सारी दुनिया ने मारा है, तू भी मार ले। भूल गई वो घड़ी जब मैंने रो रो के तेरी मिन्नतें की थी, कमला से गिड़गिड़ा के कहा था कि मुझे ठुकरा मत, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। सबने मुझसे नफरत की और उस नफरत ने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां से मैं लौट के नहीं आ सकता हूं। जिस केशव की तो शादी कर सकती थी वो केशव मर गया। पहले वो शराब पीता था, अब शराब उसे पीती है। मेरी रग रग में शराब रच गई है, मेरे खून की एक एक बूंद मुझसे शराब मांगती है। मैं चाहूं भी तो नहीं छोड़ सकता। मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता, न सुख, न मोहब्बत, न प्यार। मैं बहुत बदनसीब इंसान हूं, मैं बहुत बदनसीब इंसान हूं। वो क्या फरमाया था जिगर साहब ने? ए रहमत तमाम, मेरी हर खता मुआफ। मैं इंतहाई शौक में घबरा के पी गया और तोबा को तोड़ ताड़ के थर्रा के पी गया। वाह 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 वाह, क्या शायराना तबीयत पाई है बाबू। हम त्योहार यहाँ आज पहली बार देखे थे, तब हो कुछ और ही रंग पावा था शराब खाने का। हाँ, आप भी काफी रंगीन मिजाज मालूम होते हैं। आपकी तारीफ? अरे बाबू, पियन वाले की तारीफ क्या अलग अलग होती रही क्या? जो त्योहार तारीफ सो हमार। तो फिर इतना फासला क्यों? हवा हवा धर दी अपना गिला दी यहाँ। हाँ, आओ। क्या करत रहे बाबू? हुजूर हम तो बेरोजगार हैं। यह बात हमार मान जाए तो जो हम त्योहार काम लगा दे। काम किसके नाते? शराब के नाते। और दिलवाने की फीस? एक बोतल अफीम और एक बोतल तनख्वाह दे। तनख्वाह कब मिले? महीने के महीने। रहा साला। ठेकेदार एक बोतल और हमारे खाते। अभी खाता नहीं खुला हजूर का, थोड़े पैसे जमा करा दो तो खुल जाएगा खाता। का बात करत रही ठेकेदार?
दे दे माल हमारी गारंटी पर। हम आपको नौकरी दिलवाते रहा, इसके पैसे का जिम्मेदार हम। अच्छा तो बाबू हम जाते हैं, मजा कर। बाबू पन तहार नाम का है? जी मेरा नाम केशव। केशव? तो सुन केशव, तुम कल थापर साहब के कोयले के खान पे पहुंच जाओ। हाँ, तहार काम पक्का, तहार नौकरी पक्का रहा। हाँ बहुत अच्छा। मैं अभी से कह देती हूँ, नौकरी लग गई है मेरे भैया। तुझे कैसे पता? तुमने सुना नहीं? मेरे भैया ने आज कितनी अकड़ के बात कही। कहते थे मुन्नी, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस घर में किसी को नौकरी करने की जरूरत नहीं। हाय हाय, क्या बात है मेरे भैया की। मेरी उम्र मेरे भैया को लग जाए। भैया, भैया नौकरी मिल गई? हाँ मिल गई। मुन्नी जा तो बेटे, वहां से जरा रो लिया। कैसी मुन्नी? तुम्हारी बला से। पूछ रहा हूँ मुन्नी कैसी है? बेचारी मना रही थी कि मेरी उम्र मेरे भैया को लग जाए। उसे क्या पता था कि उसका भैया ही उसका दुश्मन है। कमला जाके शराब पियो, तुम्हारी बला से अगर मुन्नी मर भी जाए तो। केशव, शर्म नहीं आती तुझे इस पर हाथ उठाते हुए? इसे शर्म नहीं आती मेरी बहन के बारे में ऐसी बात कहते हुए? कौन सा ऐसा भाई है जो अपने बहन के बारे में ऐसी बात सुन सकता है? तेरे जैसा भाई अपनी बहन का खून भी करता। तू हर बात में कमला का साथ देती है माँ। अगर तुझे इसके इतना ख्याल है तो क्यों नहीं साफ कहती मैं घर से निकल जाऊँ? हाँ हाँ मैं कहती हूँ निकल जा। नहीं माँ, नहीं केशव, केशव नहीं, भगवान के लिए रुक जाओ, मैं चली जाती हूँ। केशव, 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 जाने दो उसे। माँ तुमने ये अच्छा नहीं किया, बुरा भी नहीं किया बेटी। आओ। हैया 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 दो दो हाथ दो दो पाँव, दो दो हाथ दो दो पाँव, दो दो हाथ दो दो पाँव, काम जो लेगा इन चारों से उसे मिलेगी ठंडी छाँव। दो दो हाथ दो दो पाँव, दो दो हाथ दो दो पाँव, काम जो लेगा इन चारों से उसे मिलेगी ठंडी छाँव। दो दो हाथ दो दो पाँव, दो दो हाथ दो दो पाँव।
न साथी गर्मी सर्दी हर दम जोर लगा ले, हर दम जोर लगा ले साथी, हर दम जोर लगा ले। काम किए जा दाम लिए जा, मेहनत का फल पाले, मेहनत का फल पाले साथी, मेहनत का फल पाले। दो दो हाथ दो दो पाँव, दो दो हाथ दो दो पाँव, काम जो लेगा इन चारों से उसे मिलेगी ठंडी छाँव। दो दो हाथ दो दो पाँव, दो दो हाथ दो दो पाँव। धरती अंदर छुपा हुआ है कितना सोना चांदी, कितना सोना चांदी साथी, कितना सोना चांदी। जिसे भरोसा है बाजू पर दौलत उसकी बांधी, दौलत उसकी बांधी साथी, दौलत उसकी बांधी। दो दो हाथ दो दो पाँव, दो दो हाथ दो दो पाँव, काम जो लेगा इन हाथों से उसे मिलेगी ठंडी छाँव। दो दो हाथ दो दो पाँव, दो दो हाथ दो दो पाँव। हाथ सलामत जब तक है तो फिर कैसी मजबूरी, फिर कैसी मजबूरी साथी, फिर कैसी मजबूरी। सबसे अच्छा धंधा साथी मेहनत और मजदूरी, मेहनत और मजदूरी साथी, मेहनत और मजदूरी। दो दो हाथ दो दो पाँव, दो दो हाथ दो दो पाँव, काम जो लेगा इन चारों से उसे मिलेगी ठंडी छाँव। काम जो लेगा इन चारों से उसे मिलेगी ठंडी छाँव। काम जो लेगा इन चारों से उसे मिलेगी ठंडी छाँव। दो दो हाथ दो दो काम जो लेगा इन चारों से उसे मिलेगी ठंडी छाँव। जो शराब का हो गया वो माँ बाप भाई बहन किसी का नहीं होता। माँ ये सो, अरे हम त्योहार बुलात रही, तू सुनो थी ना हमारी चीज। ये सो वो कैसो कहाँ जात रहा रे? हम त्योहार कह दी, तू एक दिन जरूर तरक्की करत रहा। अरे बढ़िया काम देता रहा रे, आज समझा दे।
लाओ मैं धुला दूं। मैं धो लूंगा। मैं धुलाऊंगी। मैंने कब इनकार किया है किसी बात से? तू जहाँ पहुँच चुका है वहाँ से कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता हूँ। 4 रुपए नहीं दूंगी। मैं रुपए मांग रहा हूँ। एक बार कह दिया ना कि नहीं दूंगी। मैं रुपए लेके रहूंगा। मैं देख ये ले कर ले पिछला हिसाब चुकता और जल्दी से देख बोतल। केशव, पूजा के बर्तन कहाँ है? मुझे क्या मालूम? ये क्यों नहीं कहता कि शराब में घोल दिए? बोलता क्यों नहीं? बोलता क्यों नहीं? हाँ बेटे हैं। जब तू मेरी तनख्वाह रख ले, मुझे एक पैसा भी ना दे तो बर्तन नहीं बेचूंगा तो और क्या करूंगा? इसका मतलब है तू पूजा के बर्तन बेच डाले, कल को तू मुझे भी बेच डालेगा। केशव, मैं तुझे काली माँ की पूजा बेचकर नहीं पीने दूंगी, नहीं पीने दूंगी, नहीं पीने दूंगी। तूने मेरी बोतल तोड़ दी माँ। मेरे सीने की आग भड़का दी है तूने। मैंने लोग कहते बेटा दूध की लाज रखता है, बुढ़ापे की लाठी होता है। असली मौके का है ना? जी हाँ सरकार, जी हाँ, बिल्कुल असली माल है। जा काम करा। असली क्या बता रही मुश्किल, एक के बदले में 2 वापस। क्या बात कर रहा है? 4 रोज बदन टूट रहा है। हाँ, पर तुझे सुननी भी नहीं है कि सो तेरी ड्यूटी बहुत जिम्मेदारी की है ना। पूरे 1 बजे फिल्टर लगाने का है। 1 मिनट की भूल चूक हो गई तो हजारों मजदूरों की जान जाती रही। कोई भूल चूक नहीं होगी, तुम्हारी मदद करता हूँ, सिर्फ एक घूंट। अगर एक घूंट से हो गया कैसो? चल काम करा।
केशव भैया मुंडी लटकाए गए बैठे हो। आज तो खुशी का दिन है। 3 महीने की तनख्वाह मिलेगी, बोनस मिलेगा, बोनस। हाँ चलो मैं आता हूँ। उसके बाद चाहे आप मुझे जेल में धकेल दें या फांसी पर लटका दें, मुझे कोई गम नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा।
मुझे, मैं खूनी हूँ, खूनी हूँ, खूनी हूँ। मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैंने अपने हाथों से अपनी माँ को मार डाला। हेलो जी, केशव की माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है जी। बहुत हवलदार जीप तैयार करो। कौन हो तुम? केशव। ये तुम्हारी माँ नहीं है। गो टू रूम नंबर 12। माँ, तेरे पास आते आते 10 मिनट में 10 बार मेरी मौत हुई। मैंने तुम्हें किस तरह पाया है मैं ही जानता हूँ। बस अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, कोई तमन्ना नहीं। यही चाहता हूँ कि तू मुझे माफ कर दे, एक बार छू लेने दे अपने पाँव। नहीं। तू मुझे इसलिए रोक रही है कि मैंने तुम्हारे चरणों की सौगंध का मान नहीं रखा, उसे तोड़ दिया था। तू मुझे उसकी सजा दे रही है। ऐसा मत कर माँ, मुझे माफ कर दे। नहीं केशव। देख, अगर तूने मुझे माफ नहीं किया तो ये सजा अदालत और कानून से भी बड़ी होगी। मैं इसे सह नहीं सकूंगा। एक बार छू लेने दे अपने चरण। ये मैंने क्या किया? मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, पापी हूँ, हत्यारा हूँ। मेरे पाप ने, मेरी शराब ने, मेरे जहर ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं बेटा नहीं, मैं बैरी हूँ, राक्षस हूँ, कलंक हूँ। मुझे बेटा कहलाने का कोई हक नहीं है। मुझे मत देना चाहिए था, मुझे मत देना चाहिए था। नहीं केशव, नहीं। रो मत बेटा। मैंने कुछ खोया है तो पाया भी बहुत कुछ है। तेरे और कमला के प्यार में शराब दीवार बन गई थी। उसको गिराने में मेरे पांव भी चले गए तो क्या? कमला, मेरे पास आ बेटी। आ, मेरे पास आ। इससे बड़ी खुशी की घड़ी और क्या हो सकती है कि माँ को अपना बेटा मिल गया और आपको खोया हुआ केशव। केशव,